हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट इन्वेजन की टाई इन शेयर करने वाला हूं, जो कि माइटी एवेंजर्स का इशू नंबर 12 है। इशू नंबर 11 तक मैं पहले स्टोरी शेयर कर चुका हूं अपने चैनल पे और वो आपको पता ही होगा। लेकिन जो लोग नए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं 2000 के सारे कॉमिक्स एक साथ, और अब हम जो है सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक्स तक पहुंच चुके हैं। और अब जो मैं कॉमिक शेयर करने वाला हूं सीक्रेट इन्वेजन की टाई इन है, मतलब ये एक बहुत बड़े इवेंट का छोटा सा पार्ट है। तो बेसिकली हम न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स की सीरीज में अपने चैनल पर कंटिन्यू रखूंगा और इसके अंदर हम पास्ट के कुछ इवेंट्स देखने वाले हैं और हमें उससे ये चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से स्क्रल इन्वेजन इतने सालों से मार्वल कॉमिक्स के अंदर चल रही है, लेकिन उसके बारे में हमें पता तक नहीं चला। तो इसी तरह आज के इस कॉमिक के अंदर हम निक फ्यूरी की स्टोरी जानने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि निक फ्यूरी जो है सीक्रेट वॉर का जो इवेंट हुआ था 2005 वाला, उसके बाद से वो गद्दार करार हो गए थे अमेरिका के लिए और वो भाग गए थे। और उसके बाद से शील्ड को जो है मारिया हिल चला रही थी और उसके बाद टोनी स्टार्क उसके डायरेक्टर बन गए थे सिविल वॉर के इवेंट के बाद से। तो अब हम देखेंगे कि निक फ्यूरी जो इतने टाइम से गायब थे वो आखिरकार कर क्या रहे थे और अब सीक्रेट इन्वेजन में वो किस तरह से अपना पार्ट निभाने वाले हैं। सो गाइस, चलिए इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम कुछ महीनों पहले शिफ्ट होते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है क्वैक से लड़ रहा होता है। ये बेसिकली वो फाइट चल रही है इस वक्त क्वैक और वुल्वरीन के बीच में, जो हमने सीक्रेट वॉर के मेन इवेंट के अंदर देखी थी, जहाँ पे हमें आखिर में पता चलता है कि निक फ्यूरी जो है वो बेसिकली एक लाइफ मॉडल डिकॉय के जरिए इन लोगों से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि किस तरह से निक फ्यूरी ने जो इनको इस्तेमाल करा है मिशन के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सीक्रेट वॉर्स का कौन सा टॉपिक है उसके अंदर हुआ क्या था, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सारे टॉपिक्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स देख सकते हैं। तो मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि उस इवेंट में क्या हुआ था, लेकिन उस आखिर में हमने इवेंट में देखा था कि कैप्टन अमेरिका, द थिंग, डेयरडेविल, वुल्वरीन वगैरह सब यहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे क्वैक जो है वुल्वरीन का दिमाग अंदर से एक्सप्लोड कर देती है जिससे वो गिर जाता है। लेकिन वहीं पे पता चलता है कि निक फ्यूरी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि एक लाइफ मॉडल डिकोय होता है। और द थिंग बोलता है कि वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी का है। और आखिर में निक फ्यूरी अपना मैसेज देते हुए बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम लोगों को इस बारे में बहुत चिंता हो रही है कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये सब हो क्या रहा है। ये जो है एक बहुत बड़ा काम था और ये काम खत्म हो चुका है। मैं जो हूँ अब पॉलिटिक्स से भागता फिर रहा हूँ, मैं जो हूँ ये दोबारा नहीं कर सकता हूँ। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ये तो कहीं से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो कैप्टन पूछते हैं कि हाँ, और वो कहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या तुम्हें पता है? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ना तुम अब मुझे कभी देखोगे, ना ही मुझसे कभी कुछ सुनोगे दोबारा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकता हूँ। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ और इसीलिए मैं तुम लोगों को सारी सच्चाई बता रहा हूँ ताकि हमारे बीच कोई बैर ना रहे। और मैं इसीलिए चाहता था कि ये बात तुम सीधा मेरे मुंह से सुनो, ना कि किसी एजेंट के जरिए। तुम लोग जो हीरोज हो और मुझसे कहीं ज्यादा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम लोग दुनिया को उस नजर से देखोगे जिस नजर से मैं ये देख रहा था, और तब तुम मेरी ये बात समझोगे कि मैंने ये कदम उठाए तो क्यों उठाए, और तुम लोग को तब अंदाजा होगा कि मैं कितना सही हूँ। या फिर कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि मैंने किया तो क्यों किया। निक फ्यूरी साइनिंग ऑफ। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कहीं दूर कंप्यूटर्स में बैठ के ये मैसेज इनको देते हैं और वहां से अपना कंप्यूटर बंद करके वो बेस छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली शिफ्ट होंगे कि उस इवेंट के बाद से निक फ्यूरी इतने सालों से गायब हैं। वो सिर्फ सिविल वॉर के इवेंट में कैप्टन अमेरिका वगैरह के साथ देने के लिए आए थे और फिर दोबारा गायब हो गए थे। तो हमें पता चलने वाला है कि बेसिकली निक फ्यूरी इतने टाइम से थे कहाँ और वो कर क्या रहे हैं। तो सीक्रेट वॉर के इवेंट के एक महीने बाद हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे निक फ्यूरी एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए होते हैं और अचानक उनके दरवाजे पे नॉक होती है। तो निक फ्यूरी अपनी गन तैयार करते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की अंदर एंटर होती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं शायद गलत रूम में घुस गई हूँ। तो वहीं पे निक फ्यूरी पूछता है, क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था? तो वो अपना विग उतारते हुए बोलती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मेरे पीछे कोई कैसे आ सकता है। और वहीं पे निक फ्यूरी जो कि अपने दूसरे भेस के अंदर होते हैं, जो कि सैमुअल एल जैक्सन से बहुत ज्यादा मिल रहा है, पूछते हैं और ये बताओ कि रियल वर्ल्ड कैसा चल रहा है मेरे बिना। तो बोलती है कि उन लोगों ने पूरा घर साफ कर दिया है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि अच्छा, उन्होंने तुम्हें भी सस्पेंड कर दिया है।
तो बोलती कि हाँ शील्ड के कुछ एजेंट जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी तरह इस एजेंट को भी, ये भी एक शील्ड के एजेंट है जिसको सस्पेंड किया हुआ, ये निक फ्यूरी से मिलने आई है, मतलब इसके कॉन्टैक्ट निक फ्यूरी से अभी भी हैं। तो निक फ्यूरी पूछना कि आप तुम क्या करने वाली हो, तो वो बोलती कि मेरी छोड़ो और अपनी बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तो निक फ्यूरी बोलता है कि मैंने तो यही सोचा था कि मैं इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर गुजारूंगा अपनी जिंदगी। और वो बोलती कि हाँ ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, और वैसे भी तुम इस चीज को कमा चुके हो, हम दोनों इसको अर्न कर चुके हैं वैसे। तो निक फ्यूरी बोलता है क्या ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। तो वो बोलती कि देखो निक, तुमने वही किया जो तुम्हें करना था, हिस्ट्री तुम्हें हमेशा याद रखेगी जब उनको उसका अंदाजा होगा कि तुमने क्या किया है। और इसी तरह वो देखते हैं कि एक दूसरे के करीब होते हैं, और वहां पे एक दिन गुजर जाता है, और अगले दिन निक फ्यूरी उसके साथ सो रहे होते हैं, और जब उठते हैं तो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कि मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देख कर आती हूँ कि हमारा कोई पीछा यहाँ पे कोई नजर वजर तो नहीं रखना। तो निक फ्यूरी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो बोलती है कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट या डिनर ले आऊंगी। और इस तरह वो वहां से चले जाती है। लेकिन हम इसी तरह देखते हैं कि निक फ्यूरी जो है उस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, और वो अपनी एक टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनकी एक वॉच होती है, जिससे वो इनविजिबल हो जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि वो लड़की एक गली के अंदर एक आदमी से मिलती है, और वो पूछता है आदमी क्या तुम्हें वो मिले। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने उनका कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है, मुझे लेकिन कम से कम भी 1 हफ्ता लगेगा। तो बोलता है कि 1 हफ्ता, इतना ज्यादा टाइम मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जल्द से जल्द तुम्हें जो है इसके पासपोर्ट्स लेने होंगे जो कि प्राइवेट शील्ड फाइल्स के हैं, और उसको खत्म करना होगा। तो वो बोलती है कि जरा काम डाउन हो जाओ, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि तुम जाके बस क्वीन को बता दो कि इसमें टाइम लगेगा और मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम जितना टाइम उसके साथ गुजारोगे ये मिशन उतना ही ज्यादा रिस्क में पड़ जाएगा। और वो बोलती है कि बस अब जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी दोबारा। और इसी तरह वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि निक फ्यूरी उसकी सारी बात सुन रहे होते हैं। और वहीं पे वो लड़की दोबारा होटल के अंदर आती है और बोलती है कि ओके, ये तो खुशबू उसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त आ रही है, क्या तुमने आज कुछ खाने में जबरदस्त बनाया है। लेकिन वहीं पर निक फ्यूरी अपनी गन तान के उसके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम आखिरकार सच में हो कौन। तो वो बोलती है कि निकोलस, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन निक फ्यूरी उसको आंखों से देख ही रहे होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और लड़की बोलती है कि प्लीज अब मजाक भी करना बंद करो, अब इसको अंदर रखो, चलो वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो निक फ्यूरी बोलता है कि मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम रियली हो कौन। और वो जो है इसको समझाने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन निक फ्यूरी उसके दिमाग में गोली मार देते हैं, और वो पता चलता है कि बेसिकली वो एक स्क्रल होती है, और ये एक स्क्रल एम्पायर की साजिश थी निक फ्यूरी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की। और निक फ्यूरी वहां पे बैठते हैं और मुस्कुरा के उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो साथ में सोच में भी पड़ गए होते हैं क्योंकि इनको अभी तक नहीं पता था कि स्क्रल इन्वेजन शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो निक फ्यूरी ही सबसे पहले शख्स हैं जिनको स्क्रल्स के बारे में पता चला था, ना कि न्यू एवेंजर्स की टीम। और इसी तरह निक फ्यूरी जो है वो दूसरे आदमी का जो उसका पार्टनर था उसका पीछा भी करते हैं और उनकी बातें वगैरह भी सुन रहे होते हैं, और वो बेसिकली अपनी स्क्रल्स की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो निक फ्यूरी का शक यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया होता है। और उसके 2 हफ्ते बाद हम दोबारा शिफ्ट होते हैं शील्ड हेली कैरियर के ऊपर, जो कि शील्ड का हेडक्वार्टर है इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर। और वहां पे हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर बैठ के निक फ्यूरी अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं फाइल्स के जरिए, और वो भी मारिया हिल के कमरे में बैठ के। और मारिया हिल की आंख खुलती है, वो देखती है सामने निक फ्यूरी बैठे हुए हैं और एकदम रिलैक्स। तो मारिया हिल बोलती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो निक फ्यूरी एकदम भरम में बैठे होते हैं अपना लैपटॉप चलाते हुए और बोलते हैं कि मारिया हिल डायरेक्टर ऑफ शील्ड, हम पहले भी मिल चुके हैं तुम और मैं। तो मारिया बोलती है कि हाँ एक बार। तो वो पूछते हैं कि हाँ ये बताओ कहाँ मिले थे हम। तो बोलती है कि हम लोग मातृपुर में मिले थे सबसे पहली दफा। तो वहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि अच्छा सच में, क्या मैं तुम्हें वहां से जानता हूँ। तो वहाँ पे मारिया हिल बोलती है कि अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, कि द ग्रेट निक फ्यूरी मेरे बारे में इतना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो हेली कैरियर के अंदर इतने चुपके आराम से बैठे हुए और मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो ये बताओ कि मेरी पुरानी जॉब तुम्हें कैसी लग रही है। तो मारिया हिल बोलती है कि वो तुम्हारे पे ज्यादा सूट कर रही थी, लेकिन हाँ तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। तो मारिया हिल से निक फ्यूरी पूछते हैं कि तुम्हें आखिरकार ये जॉब कैसे मिली। तो मारिया बोलती है कि तुमने इस जॉब को गवाया कैसे, ये बताओ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि चलो बहुत हो गया मजाक, मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 2 चीजें बताने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि अब तुम लोग बिल्कुल भी सेव नहीं हो, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो ऐसे लोगों से जो तुम लोगों को यहाँ से मिटा देना चाहते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने इस बोर्ड के ऊपर जो मेंबर्स हैं वो भी। तो मारिया बोलती है अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरी एक एडवाइस नोट कर लो, तुम अपने लिए नए लाइफ मॉडल डिवाइस बना लो, कम से कम भी 1 दर्जन तो बना ही लो और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, और अपनी जगह तुम उनको भेजना शुरू करो जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा भी शक हो। ये कोई चीटिंग नहीं कहलाती है, ना ही कोई बुजदिली, इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से काम करना। और दूसरी चीज, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा और ये पता लगाऊंगा कि आखिरकार तुम सच में वही हो जो तुम होने का दावा कर रही हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जिस जॉब के लिए असाइन किया गया है तुम उसमें पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रही हो। मैं यहाँ पे इतने आराम से घुस गया और तुम सो रही हो, तुम तो कभी उठती नहीं। मैं चाहता तो तुम्हें ऐसा कर देता कि तुम कभी उठ ही नहीं पाती, तो इसमें तुम बहुत ज्यादा लैग कर रही हो, तुम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही हो। तो मारिया हिल बोलती है अच्छा वाकई में, क्या तुम्हारा कोई नंबर है तुम मुझे दे दो, ताकि मुझे जब दोबारा कोई एडवाइस लेनी हो तो मैं तुम्हें कॉल वॉल कर लूँ।
निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ मजाक करना छोड़ो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे बिल्कुल सामने हैं, तुम्हारी नाक के नीचे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और अगर तुम उनमें से एक हो तो फिर तो बात ही अलग है। और मारियल वहाँ सोच में पड़ जाती है और वहाँ पर अचानक एक बटन दबाते हुए बोलती है कि कोड वाइड, रिपीट कोड वाइड। लेकिन निक फ्यूरी वहां से 2 मिनट के अंदर अपना सारा डेटा लेते हैं और निकल जाते हैं, और वहां पे कोई भी शील्ड का एजेंट उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा होता। मारियल बोलती कि क्या मतलब, तो बोलती कि हमने विजुअल लॉस्ट कर दिया है। तो मारिया बोलती क्या तुम लोग सच में मजाक कर रहे हो, वो हमारे घर में इतनी आसानी से घुस गए और मैंने तुम लोग को अलर्ट भी कर दिया, उसके बाद भी तुम लोग नहीं देख पाए, क्या तुम लोग सच में मजाक कर रहे हो। तो वो एजेंट बताता है कि उनके पास एक क्लॉकिंग डिवाइस थी उनके घड़ी के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड इशू है इस तरह के एजेंट्स को पकड़ने के लिए। तो मारिया बोलती है कि स्टैंडर्ड इशू क्या मतलब, बोलता है कि लेवल 9 या उससे ऊपर के जो एजेंट्स होते हैं उनको ये डिवाइस दी जाती है। तो मारियल बोलती है कि क्या मतलब, मेरे पास तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। तो वो एजेंट बताता है कि इसके लिए आपको अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करवानी पड़ती है। तो मारिया बोलती फिर तो ये कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ ना। और वो एजेंट पूछता है कि हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो जाएगा कहाँ, लेकिन क्या वो आपके कमरे के अंदर था। तो मारिया बोलती कि हाँ, लेकिन वो कमरा वैसे उसका था, मेरा नहीं। और वो पूछता है क्या उसने हमसे कुछ चुराया है, कुछ लेकर गया है वो यहाँ से। और इसके दोबारा हम 2 महीने बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमेन यानी जेसिका ड्रू वो एजेंट निक फ्यूरी से मिलने के लिए आती है। और ये बात हम सब जानते हैं कि एजेंट ड्रू जो है अब तक मार्वल में जो उसकी स्टोरी चली है न्यू एवेंजर्स से लेके, वो बहुत ज्यादा अजीब थी। मतलब वो पहले शील्ड के लिए काम कर रही थी, फिर हाइड्रा के लिए काम कर रही थी, फिर एवेंजर्स की टीम में भी आ गई, फिर वो निक फ्यूरी से भी छुप छुप के मिल रही थी। और वहीं पे वो आती है और बोलती है कि वाओ, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पहले से हेल्दी लग रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ, आपने तो मुझे इसी तरह से यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी बार जब इन लोग की मीटिंग हुई थी तो निक फ्यूरी ने कहा था कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन निक फ्यूरी ने आज उसको दोबारा मिलने के लिए बुलाया है। और वो बोलती है कि तुमने जो है मुझे एक डबल एजेंट बनाया, मैं पहले शील्ड की रिपोर्ट दे रही थी, फिर हाइड्रा की तुम्हें, उसके बाद ये तुम्हारी स्टूपिड सीक्रेट वॉर आ गई, उसके बाद तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया। तुम आखिरकार चाहते क्या हो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुमने मुझे एक डबल एजेंट तो बना के रख दिया है, एवेंजर्स में भी भर्ती करवा दिया है, अब चाहते क्या हो। और तो निक बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम गुस्से में हो। तो स्पाइडर-मैन बोलती है वो लोग मेरे पीछे आए थे जैसा मैंने तुमसे कहा था, शील्ड के लोगों ने मुझे पूछा कि तुम हमें उसका पता दो वरना वो मुझे जेल में डाल देंगे, उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश करी, वो भी मेरे मुंह के ऊपर, और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग को जो करना है वो कर लो, और मैं बहुत मुश्किल से इस मसले से फंस के निकली हूँ। तो निक फ्यूरी बोलता है अच्छा बस हो गई तुम्हारी बात, अब मैं कुछ बोलूं तुम्हें। तो वो बोलती है कि मैंने आप पे कंप्लीट भरोसा करा था, मेरा आप पे पूरा ट्रस्ट था। तो निक फ्यूरी बोलता है और हाँ, मैंने भी तुमसे कभी कुछ झूठ नहीं बोला। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि शील्ड ने पता है मुझसे क्या कहा, कि तुम यहाँ से चली जाओ, और इस तरह मैं क्या बन जाती हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हाइड्रा के लिए, और अब मैं उनके चुंगल से निकल भी नहीं सकती हूँ। तो निक फ्यूरी बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से शील्ड ज्वाइन करो और इन सब चीजों को पता लगाने की कोशिश करो। तो बोलती है कि क्या, कौन सी चीजें। निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम दोबारा उनके पास जाओ, वो तुम्हें दोबारा अपनी टीम में लेंगे, और ये मैं बात जानता हूँ क्योंकि अब उन लोगों की जरूरत है, और खासकर इस तरह के लोग जिसके पास तुम्हारे जैसे स्किल्स हों। और ये एंटी मी वाली जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, उनके पास एक पूरा बिजनेस है जो उनको रन करना है, उनको तुम्हारी जरूरत है। तो वो बोलती है कि मैं वहां पे भर्ती होने के बाद करूं क्या। वेल, जो तुम पहले करती आई थी तुम्हें अभी भी सिर्फ वही करना है, और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि तुम उनके ऊपर नजर रखो। तो जेसिका बोलती है अब तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा जासूसी करूं और तुम मुझ पर नजर रखने वाले हो, तुम आखिरकार मुझसे चाहते क्या हो, तुम मेरे अंदर देख क्या रहे हो, और वैसे भी अब तो तुम किसी के लिए काम नहीं करते हो ना, तो तुम ये सारी चीजें मुझसे क्यों करवा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ये सब। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं ये सब इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, इस ह्यूमन काइंड के लिए कर रहा हूँ। तो जेसिका ड्रू बोलती है चलो ये बताओ कि मुझे वहां पे क्या तलाश करना है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें अलग लगे, जो तुम्हें डिफरेंट लगे। तो जेसिका बोलती है कि वाओ, मैं तो सोच रही थी अब हम इस रिलेशन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि तुम मुझे कुछ और भी बताओगे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम स्क्रल्स को जानती हो कि स्क्रल क्या चीज है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ। तो जेसिका बोलती है कि हाँ वो एक एलियन है ना। तो निक फ्यूरी बोलता है क्या तुमने कभी उनको देखा है। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, कभी भी नहीं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि यही तो चीज है कि तुम उनको देख भी लो तो तुम्हें नहीं पता होगा शायद कि वो स्क्रल है, क्योंकि वो लोग शेप शिफ्ट कर लेते हैं और वो हमारे बीच आराम से रह सकते हैं और उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो जेसिका बोलती है अच्छा, तो और तुम्हें ये लगता है कि शील्ड के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है, और तुम्हें मेरे लिए इनको ढूंढना होगा कि कौन कौन स्क्रल है और कौन नहीं। तो जेसिका बोलती है कि अब तो तुम मुझे वाकई में डरा रहे हो ये सब बातें करके, और मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि तुम एक स्क्रल नहीं हो, इसका प्रूफ कौन देगा। निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ और तुम भी कोई स्क्रल नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें पिछले 3 दिन से तुम पर नजर रख रहा हूँ। तो जेसिका बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम 2 दिन से रख रहे हो। तो निक फ्यूरी बोलता है कि दरअसल मैं 1 हफ्ते से रख रहा हूँ। तो जेसिका बोलती है कि ये तो पिछली वाली बात से मुझे और ज्यादा डरा रहा है, तुम आखिरकार हो क्या चीज। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि आजकल का दौर ही कुछ ऐसा है, हमें ये सब करना पड़ता है, तो क्या तुम मेरे साथ शामिल हो इस मिशन में या नहीं। तो जेसिका बोलती है इसका मतलब क्या, अब तुम मुझे ट्रिपल एजेंट बनाने वाले हो, मतलब हाइड्रा, शील्ड, और उसके बाद मैं सारी चीजें लाके तुम्हें रिपोर्ट बैक करूँ, आखिरकार मैं काम किसके लिए कर रही हूँ कुछ बताओगे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम, मैंने जैसे कि कहा कि मैन काइंड के लिए काम कर रही है और किसी के लिए नहीं, यहाँ पे कोई एजेंसी, कोई पॉलिटिक्स शामिल नहीं है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं समझता हूँ ये कितना ज्यादा अजीब है, लेकिन ये करना जरूरी है वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
और निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखो अब तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मेरे लिए कर सकती हो या नहीं। तो जेसिका बोलती है कि आप अब क्या करने वाले हैं ये बताइए। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं तो अब एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं अब पता लगाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन है। मैं सारे पीसेस को टुगेदर करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार ये स्टोरी चल रही है तो कब से चल रही है। और इसी तरह बेसिकली देखते हैं कि इतने टाइम से निक फ्यूरी जो गायब थे वो अपने घर में अपने छुपके जो हैं सारे सुपर हीरो सारी बड़ी कम्युनिटीज के ऊपर नजर रख रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कौन स्क्रल है और कौन नहीं। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि और जब वो अपनी जंग करने के लिए हमसे तैयार होंगे हमारे सामने आएंगे तो मैं उनसे जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी तरह निक फ्यूरी जो है पूरे के पूरे सुपर हीरो कम्युनिटी की तस्वीर अपने उस पर लगाई भी होती है और वो मार्क कर रहे होते हैं कि इनको कौन स्क्रल लग रहा है और कौन इंसान लग रहा है। दी एंड।